हम लोग कंपटीशन के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी में जोर पढ़ रहे थे। जोर में आपको साधारण योग, भिन्न का योग, मिश्र भिन्न का योग हमने बताया। अब आता है दशमलव का योग। दशमलव के योग पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो दशमलव के योग में दशमलव के सामने दशमलव दिया जाता है। दशमलव के सामने लव रखते हैं तथा यदि संख्या में दशमलव नहीं है तो उसके अंत में दशमलव रखकर शून्यों की संख्या अंक के बराबर देते हैं। उसके बाद जो रहते दशमलव के योग में यदि दशमलव नहीं है तो अंक के अंत में दशमलव देकर जितने दशमलव के बाद अंक है उतने अंक को दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे 34.324 हो प्लस 1.36, तो यहाँ पे 34.324 1.36, इसके बाद अंक नहीं है तो एक जीरो दे देंगे, ऐड करेंगे 4 6 2 8 6 5 3 35.684। इसके बाद में आपका रहा ऐसे 124 हो और 12.32 हो, तो ऐसे कर देंगे 124 ये दशमलव के बाद में दो अंक है, 2 जीरो और 12.32 करेंगे, 2 3 6 3 1, यानी कि 136.32 136.32। दशमलव के बाद में हम अंक को एक एक कर पढ़ते हैं। अब आते हैं घटाव में। साधारण घटाव में इसमें इकाई में से इकाई को, दहाई में से दहाई को, सैकड़े में से सैकड़े को, हजार में से हजार को घटाते हैं। यानी कि जो इकाई के स्थान पर अंक रहता है तो उसके इकाई वाले स्थान से ही घटाते हैं। 3 2 5 है, यानी कि हम 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो नहीं होता है, एक अंक हासिल लिया जाएगा, 14 हो गया तो 9 बच गया। यहाँ पे 7 बचा है तो 2 घट जाएगा तो 5 बच जाएगा, 9 में से 6 बचेगा। ये रहा, आप इस टाइप के घटा लेंगे, या ऐसे आप साधारण या मेथड तो पहले से जानते ही होंगे। 9 7 में से 5 6। अब आता है भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव
इसमें हर का लसा, इसमें हर का लसा लिया जाता है, लिया जाता है। जैसे में 4/3 हो माइनस 1/2, तो 4 3 का लघुत्तम में 2, 3 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 6, 3 दूना 6, या 3 से डिवाइड करते हैं 6 में 2 आया, तो 2 से 4 में गुना कराते हैं 8, यह 2 3 आई 6, तो माइनस में 3, 8 में से 3 घटा 5/6 आंसर हो जाएगा। यानी कि इसे लॉसा निकाल के, जैसे मान लीजिए कि 7/12 हो, घटाओ 3/4, तो 4 12 का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 1 12, 1 मरतबे कट गया, तो 1 से गुना 7 में होगा तो 7, और चाहते हैं 12 3 3 का 9, तो 9 में से 7 नहीं घटेगा, नहीं 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो 9 में से ही 7 घटाएंगे, 2 बचा, लेकिन 9 की चिन्ह अधिक है तो इसलिए -2 रहेगा, यहाँ 12, 6 दूना 12 माइनस 1/6। जब जैसे यहाँ पे 7 में से 9 घटाना है, तो यह 7 छोटी संख्या है, अंक है, और 9 अधिक है, इसलिए 9 में से 7 को ही घटाएंगे और चिन्ह 9 का देंगे। बड़े अंक का या बड़ी संख्या का चिन्ह दिया जाता है। भिन्न या संयुक्त भिन्न का घटाव, इसमें पूर्णांक में से पूर्णांक को तथा भिन्न में से भिन्न को घटाकर दोनों के मान को जोड़ देते हैं। जैसे में 3/1/2 हो, 2/1/3, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 - 2 यानी कि 1 आया, 1/2 माइनस 1/3 यानी कि एलसीएम हो गया 6, तो 3 - 2 यानी कि 1/6 आया, तो यहाँ पे आ गया है इसका 1 + 1/6 यानी कि 1 × 1/6। ऐसे नहीं अगर समझ में आया हो तो आप यह मेथड आप जानते ही होंगे पहले से, तो यह हो जाएगा। इसमें गुना कराया जाता है, ऊपर जोड़ दिया जाता है, तो 3 × 6 है 7/2, और 3 × 6 माइनस में 7/3, एलसीएम हो जाएगा 6, 7 × 3 = 21, आया 7 × 14, तो 21 में से 14 घटेगा तो 7/6 यानी 1 × 1/6 आंसर हो जाएगा। तो यह हुआ भिन्न का संयुक्त भिन्न का घटाव, समलव भिन्न का घटाव। इसमें दशमलव के सामने दशमलव दिया जाता है। अगर दशमलव नहीं है तो
देकर शून्य बढ़ाते जैसे जैसे बढ़ा आपको 12 में से 9.6 घटाना है। इसमें 12 में दशमलव लेंगे तब 12.0 कर देंगे, 9.6 करेंगे। 10 में से 4, 11 में से 9 2 2.4 आंसर। अगर 3.52 को घटाओ 1.34 तो 3.52 इस दशमलव के सामने दशमलव है 1.34। 12 में से 4 घटा 8, 4 में से 1.2 तो 2.18। इस तरह दशमलव के घटाव हो जाएंगे। जोड़ घटाव तो लगभग प्रत्येक लड़के जानते हैं, इसमें प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन गुणा में, मल्टीप्लाई में कुछ ट्रिक्स होते हैं जो हमारे गुणा को सहूलियत कर देता है, इसलिए इसे आप ध्यान से देखेंगे। सबसे गुणा कराते समय आपको गुणा के लिए 1 से 50 तक पहरा याद हो, पहरा तो याद होने चाहिए, याद तो यह सही रहता है। अगर पहरा आपको याद नहीं करने आता है तो कम से कम 1 से 9 तक पहरा याद आवश्यक है। और इस पे हम दिखाते हैं कि अगला पहरा हम कैसे लिख सकते हैं या किसी का। जैसे मान लिया जाए हमें 48 का ही पहरा लिखना है, तो इसमें हम यह अंक है 4 और 8, तो 4 का पहरा लिखेंगे। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 8 40। क्योंकि 9 तक पहरा याद रखना आसान होता है तो हम 9 तक में ही बताते हैं। 8 का 8 के 8, 8 2 16, 8 3 का 24, 8 4 का 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 80। यह 48 का पहरा लिख रहे हैं। 48 का पहरा। अब रहा कि जिसमें इधर 1 अंक में आया हो तो उसके आगे 0 देकर 2 अंक में कर देते हैं। तो यह दोनों अंक को इसका इकाई और इसका दहाई हम जोड़ते हैं। यहाँ से इन सबों को जोड़ देते हैं। यह जोड़ की क्रिया होती है और उसके बाद स्वयं लिख देते हैं। जैसे 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो 4 यह 8 लिखा जाएगा। 8 है 9, यह 6 लिख देंगे। 12 2 14, 4 लिख देंगे। 16 3 19, 2 लिख देंगे। 20 4 24, 0 लिख देंगे। 24 4 28, 8 लिखेंगे। 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33 होगा, 6 लिखेंगे। 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38 होगा, 4 लिखेंगे। 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43 होगा, 2 लिखेंगे। 40 में 8 जोड़ेंगे 48 होगा, 0 लिखेंगे। आप यह 48 का पहरा आप देखेंगे, मल्टीप्लाई कर आपको आएगा यही। जैसे मान लिया जाए कि यह 53 हो, चाहे 53 का ही लेते हैं। 53 का पहरा
तो 53 में जैसे 5 का पहले लिखिए, 3 का लिखिए। 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 चौका 20 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 9 50। 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौका 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 9 24 3 9 27 3 9 31। तो इसके आगे हम 0 लगा लेंगे, डबल अंक में करते हैं। यहाँ से यह जोड़ना है सबों को, यह 2 अंक इधर लेकर हम जोड़ेंगे इधर दहाई के अंक के साथ, और उसके बाद में इकाई अंक यहाँ कर देंगे। 5 में 0 जुटेगा तो 5 3 0 करते हैं। 10 में 0 जुटेगा तो 10 6 0 करते हैं। 15 में 0 जुटेगा तो 15 9 0 करते हैं। 20 में 1 जुटेगा तो 21 2। 25 में 1 जुटेगा तो 26 5। 30 में 1 जुटेगा तो 31 8। 35 में 2 जुटेगा तो 37 1। 40 में 2 42 4। 45 में 2 47 7 और 53 यह हो गया। यह तो आपको इजी वे में पहरा लिखने को बताया गया, लेकिन यदि हम गुना में ऐसे पहरा लिखकर हम सॉल्व करेंगे तो कंपटीशन हम फेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पहरा कुछ याद होना चाहिए। कंपटीशन में हमें समय किल करता है, हमारा समय को नष्ट करता है। बहुत कम समय होता है, कम समय में हमें अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। अधिकतर बैंक एग्जामों में जो जोर भरा उन्हें भाग आते हैं, तो अधिकांश लड़के उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन समय का एक दायरा होता है जिसके चलते लड़के कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करें। ऐसे नहीं कि हम पहरा जान रहे हैं तो नहीं हम याद करेंगे, तो हम वहां पे कर लेंगे लिखकर, लेकिन लिखकर वहां पे कर लेंगे, एक मोनोपोली बना रहता है कि हम ऐसे कर देंगे, लेकिन वहां पे ये हम नहीं देखते हैं कि हमारा टाइम कितना नष्ट होगा, ये नहीं देख पाते हैं। इसलिए हमें पहरा याद रखना अनिवार्य है। अब आते हैं गुना के कुछ ट्रिक्स पर आते हैं। 2 अंकों के गुना के लिए 2 अंकों से बनी 2 संख्या में गुना करना, परंतु संख्या समान होनी चाहिए। ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 अंक का संख्या बना हो और उसी से गुना करना है, लेकिन अंक यह है कि समान होना चाहिए। जैसे में आप 26 में 26 से मल्टीप्लाई करना, 26 गुणे 26। तो ध्यान से इस पे रखे रहेंगे अपना। ऐसे हम गुना कराते हैं, ऐसे गुना 2 गुना, ऐसे गुना 6 6 1 36, 36 के 6 हाथ में रहा 3, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 3 27 के साथ हाथ में रहा 2 और 2 दूना 4 और 2 6, 676। अगर 25 में 25 से गुना कराना है तो यह 25 हुआ 25 हुआ। ऐसे गुना 2 गुना, ऐसे गुना
यानी कि 50 के 5 हाथ में रहा 2, 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 2 22 के 2 हाथ में रहा 2, 2 दूना 4 और 2 6, 6 से 25। हमें स्पष्ट आप लोगों को, हम विश्वास करते हैं कि आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया होगा। जैसे 34 में 34 से गुना कराना है, तो यह आप 34 34 लिख दिए, ऐसे ऐसे गुना किए, ऐसे गुना 2 गुना किए, फिर ऐसे गुना किए। तो 4 चौका 16 के 6 हाथ में रहा 1, 4 तिहाई 12 दूना 24 है 1 25 के 5 हाथ में रहा 2 और 3 त्रिका 9 और 2 11, 11 56। तो इस टाइप का आप 32 में 32 से गुना, 36 में 36 से गुना, 37 में 37 से गुना, 77 में 77 से गुना करा लेंगे। कराकर आप कैलकुलेटर से देख भी सकते हैं कि आपका सही हो रहा है कि नहीं, यह होमवर्क। यह तो रहा 2 अंक से बनी संख्या का गुना करना, ठीक फर्स्ट रहा। अब आते हैं 2 अंक से बनी संख्या हो लेकिन इकाई अंक 5 हो। ठीक सेकंड में ये 2 अंकों से बनी हुई संख्या का इकाई अंक 5 हो तथा संख्या समान हो तो। जैसे 25 में आपको 25 से गुना कराना है, तो 5 को आप छोड़ देंगे। अब यहां यह 2 बचा और इस 2 में 1 जोड़ देंगे, तो 2 गुने 3, 3 दूना 6, 6 पर 25 लिख देंगे। 35 में 35 से गुना कराना है, तो इस 5 को आप छोड़ देंगे। यहाँ बचा 3, 3 गुने 3 में 1 जोड़ देंगे, तो 3 गुने 4, 4 तिहाई 12, 12 पर 25 लिख देंगे। 25 लास्ट में और लिख दिया जाता है। जैसे आपको 45 में 45 से गुना कराना हो, यहाँ पे इकाई अंक पे 5 होना चाहिए और संख्या समान होनी चाहिए। तो यह 5 को छोड़ेंगे हम, 4 बचा और 4 में 1 जोड़ देंगे, तो 4 गुने 5 20, तो यहाँ पे 20 पर 25 लिखेंगे। यह नियम 3, 4 आदि अंकों से मिलकर बनी संख्या पर भी लागू होता है। जैसे मैं 3 अंक और 4 अंक के लिए हमने कहा, देखिए 3 अंक का ले रहे हैं, 105 से गुना कराना हो, तो यह 5 को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 10 जोड़ 1, यानी कि 10 गुने 11,
110 होगा, 110 पर 25 लिख लेंगे। आप गुना कराकर देख लें कि आपका वह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 0 0, 2 की 2, 5 1 5, 0 0 0, 5 0 1, 5 2, 5 5 10 की जरूरत पड़ा 1 1 1, यह आया। तो 2 अंक 3 अंक, लेकिन इकाई अंक हमेशा 5 होना चाहिए और संख्याएं समान होनी चाहिए। इस पे आप गुना करा सकते हैं। तो आपके लिए यह होमवर्क हो जाएगा। पचपन में 55 से गुना कराएं, 65 में 65 से, 75 में 75 से, 85 में 85 से, 95 में 95 से, 115 में 115 से, 125 में 125। इस टाइप में इसमें एक्सरसाइज कर लेंगे। ये ट्रिक, अगला ट्रिक होता है जब इकाई अंक समान हो तथा दहाई के अंकों का योगफल 10 हो, तो उसमें क्या करते हैं, दहाई गुने दहाई प्लस इकाई। दहाई में दहाई से गुना कराते हैं और इकाई को लिखते हैं ये बाएं भाग में, यानी कि दहाई के भाग में। इकाई के लिए इकाई गुने इकाई लिखते हैं, दायां भाग में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 4 6 10, 9 1 10, 8 2 10, 6 4 10, 7 3 10, 5 5 10, 6 4 10। दहाई के अंकों का योगफल 10 हो गया। इकाई अंक इसमें 7 7 है, 7 7 है, समान है, 3 है 3। इकाई अंक समान होना चाहिए, 9 9 8 8 9। अब यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे हम लेते हैं 37 में 7 हो गया तो 77 से गुना। देखिए पहले आप कीजिएगा 3 गुने 7 जोड़ 7, तो 7 का 21 जोड़ 7 यानी कि 28 हो जाएगा। और 7 में 7 से गुना कराइएगा तो 49 होगा, तो 28 49। यह ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम 7 का 21 और 7 28 और 7 49। अब 97 में 17 से गुना कराना हो, यहीं पे लेते हैं 97 में आपको 17 से गुना कराना हो। 9 1 10 हो गया, तो यहाँ पे 9 में 1 से गुना कराएगा तो 9 1 के 9, 9 7 16 और 7 यानी कि दहाई में गुना करा देना है और दहाई में गुना कराकर इकाई को जोड़ देना है और इकाई में गुना कराकर लास्ट में लिख देना है। अब नोट हम जानते हैं, यहाँ पे तो इकाई अंक डबल अंक में आ जा रहे हैं, तब अगर इकाई अंक 2 अंक में नहीं आता है उस समय हम क्या करते हैं, देखिए जब इकाई अंक का गुणनफल 2 अंकों में नहीं आता हो तो उसके आगे शून्य लगाकर 2 अंक बना लेते हैं, यानी 2 अंक में हमेशा हमें करना है। यहाँ पे लिया जाए 91 है 11 है, तो आप 9 में 1 से गुना कराइएगा तो 9 और 1 10 हो जाएगा, और 1 में 1 से गुना कराइएगा तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 0 डालना है।
पहले जैसे 9 गुने आपने 1 कराया जो 1 किया, तो 9 जोड़ 1 यानी कि 10 हुआ। लेकिन 1 में 1 से गुना कराया तो 1 आया, लेकिन यहाँ पे नियम कहा है कि 0 1 लगा लेना है। तो इसमें यही टाइप है, जैसे मान लिया जाए कि 3300 और 3373, तो 7 का 21 और 3 24 हो जाएगा, और 3 का 9 होता है, लेकिन इसके आगे एक 0 लगा लेंगे। तो यह जब इकाई अंक का गुणनफल 1 अंक में आता हो तो उसके आगे 0 लगाकर हमें 2 अंक में करना होता है, तब हमारा रिजल्ट सही होगा, अन्यथा रिजल्ट गलत आएगा। अब इस पे एक्सरसाइज आपका यह रहा 81 गुने 81 गुने 21, 32 गुने 72, 53 गुने 53, 61 गुने 41। आप इस पर इस टाइप के क्वेश्चन देकर अधिक एक्सरसाइज कर लेंगे कि आपको गुना का नियम याद हो। अभी गुना के नियम और अधिक हैं, अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे।